यूरोप से यहाँ पे आते हैं, इंग्लैंड, अमेरिका से, आपका चाहे आप ऑस्ट्रेलिया से यहाँ पे आते हैं, हंगरी से यहाँ पे आते हैं, ऑस्ट्रेलिया से यहाँ पे आए, बहुत सारे यूरोप के विदेशी लोग, जो लड़कियां हैं चाहे पुरुष हैं महिला, सब हमारे पास खाना बनाना सीखने भी आते हैं। जो हमारा पहाड़ी खाना होता है, हमारे पहाड़ी कल्चर होता है, उसको सब सीखने के लिए भी आते हैं। अभी हमारे यहाँ पे एक शोधार्थी हम कैसे कर रिसर्च फेलो हैं, जो जर्मनी से आए हैं, जो हमारे पहाड़ी कल्चर जितने भी देवी देवता होते हैं, हमारे कौतिक होते हैं, हमारे मेले होते हैं, हमारे जागर होते हैं, हमारे गीत संगीत जो भी होता है पहाड़ी, उस पर वो शोध कर रहा है। तो 100 साल पुराना घर है। दूसरा, ये मिट्टी, गारे और पत्थर से ही बना हुआ है। उत्तराखंड में स्वरोजगार मॉडल का एक उदाहरण मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। ठीक मेरे पीछे आप जो ये शानदार घर देख रहे होंगे, ये 100 साल पुराना घर है और एक उत्तराखंड के युवा ने इसे होम स्टे में तब्दील किया है। ये माना जाए कि जब सरकार की होम स्टे योजना भी लॉन्च नहीं हुई थी, उससे पहले इस युवा ने इस होम स्टे को तैयार किया है और ये माना जा सकता है कि ये उत्तराखंड का पहला होम स्टे भी हो सकता है। जो इसके बात करता है कि उनकी इस होम स्टे के पीछे सोच क्या थी और अभी किस तरीके से ये चल रहा है। भाई साहब, स्वागत है आपका दैनिक उत्तराखंड में। थैंक यू सर, थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल का और आपका कि आप इतने दूर मेरे गांव किमाड़ा में आए। सुदूर का गांव है ये, बिल्कुल। तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, जिस तरीके से आपने ये शानदार घर को होम स्टे में तब्दील किया है, कहाँ से ये आइडिया आया आपके पास और उस टाइम पे जब स्वरोजगार के लिए बहुत कम युवा आगे आ रहे थे? हाँ जी, बिल्कुल। ये लगभग मैंने ये 2007 में ये सोच लिया था कि ये होम स्टे के रूप में हम इसको बनाना है, क्योंकि मैं जब भारतीय वन अनुसंधान केंद्र देहरादून में रिसर्च फेलो के रूप में था, तो उस टाइम पे मैंने हिमाचल में ये चीज़ें देखी थी। तो हिमाचल में तो बहुत पहले से शुरू हुआ है। हिमाचल में मैंने देखा कि भाई बहुत जिस घर में मैं रुका हुआ था, उस घर में बहुत सारे बौद्ध लोग भी वहाँ पे थे, कुछ फॉरेनर्स लोग भी वहाँ पे थे। तो मैंने जो ओनर थे उनसे पूछा कि भाई ये इतने सारे, क्या ये आपके रिश्तेदार हैं? तो उन्होंने कहा रिश्तेदार नहीं, ये हमारे गेस्ट होते हैं। तो मैंने उनसे डिटेल में पूछा कि गेस्ट किस प्रकार से होते हैं, आप क्या क्या करते हैं? उन्होंने कहा भाई ये हमारे यहाँ रुकते हैं और हमको थोड़ा आमदनी हो जाती है, इनको भी हमको पैसा देते हैं, खाना हम उनको अपना घर का खिलाते हैं। तो ये वहीं से फिर मैंने कहा यार हमारे पहाड़ में तो ऐसे बहुत सारे घर हैं। फिर आइडिया आया कि मेरा घर भी तो ऐसे ही है। ये लगभग 100 साल पुराना घर है। मेरे दादाजी श्री स्वर्गीय श्री जगन्नाथ सिंह जी और उनके सुपुत्र श्री चंद्र सिंह और स्वर्गीय श्री अमर सिंह जी ने मिलके बनाया था। तो इस घर की खासियत क्या है? इस घर की खासियत है, ये तो एक तो 100 साल पुराना घर है। दूसरा, ये मिट्टी, गारे और पत्थर से ही बना हुआ है। और जो इस पे लकड़ियाँ लगी हुई हैं, ये आप कह सकते तुन या थुनेर की हो सकती है इसमें। तो जो आर्किटेक्चर है वो पूरा पहाड़ी आर्किटेक्चर, जो गढ़वाली आर्किटेक्चर हम कह सकते हैं, तो वही ये बना हुआ है। चलिए अंदर चल के भी देखते हैं कि किस तरीके का ये मॉडल है। और यहाँ पर एक गणेश जी भी है, यानी कि खोली का गणेश है, जो नारायण सिंह नेगी के गीत में भी है, वो यही खोली का गणेश है। बिल्कुल खोली। हमारी जो देखो, हमारे जो पहाड़ इस गढ़वाल में जो हम अभी कहेंगे रुद्रप्रयाग की तरफ का जो खोली होती है, वो थोड़ा छोटी होती है। अच्छा। क्योंकि वो इसलिए होते हैं क्योंकि हम लोग हिमालय के बहुत पास है। आप यहाँ से देखेंगे सामने बिल्कुल हिमालय दिखाई देगा। ऊंचाई भी यहाँ ज्यादा होती है, इसलिए खोलियाँ और घर के दरवाजे भी छोटे होते हैं। तो इसलिए आप जैसे दूसरे अगर कुमाऊं में चले जाइए, पौड़ी में चले जाइए, वहाँ पे तिवार होती है, लेकिन हमारे यहाँ तिवार नहीं होती, तिवार कम होती है। हमारे तिवार कम होने का एक कारण ये भी कि हमारे यहाँ ठंड उस टाइम पे बहुत ज्यादा पड़ती थी। यहाँ जहाँ हम खड़े हैं, हमने ही यहाँ पे लगभग 1 फीट 1.5 फीट हमने बर्फ देखी। 92 93 में जब हम दूसरी तीसरी चौथी पांचवी में पढ़ते थे, उसमें हमको यहाँ पे 1-1.5 फीट आराम से बर्फ गिर जाती थी। इसलिए ये घर दरवाजे भी छोटे थे, कमरे की हाइट भी कम होती थी और खोली जिसको हम कह रहे हैं ये भी छोटी होती थी। तो आप यहाँ की खोलियों और वहाँ की खोलियों में अंतर देख सकते हैं। और गढ़वाल की हर खोली में आप देखेंगे भगवान गणेश की फोटो अवश्य होगी। और साथ ही साथ इसमें जो नक्काशी है, कहीं पे अलग अलग तोते भी बनाए जाते हैं, कहीं पे आपको मोर टाइप का, जिसको हम लोग सोचते हैं मोर है, लेकिन वो मोर नहीं, वो मोनाल होता है पहाड़ का, तो वो होता है। इसमें कहीं कहीं हाथी के रूप में भी बने हुए होते हैं। तो बहुत सारे चित्र उस समय के जो आर्किटेक्चर जो रहे होंगे, जो मिस्त्री जिसको हम कारीगर कहेंगे, वो उन्होंने उस हिसाब से बनाया। और नक्काशी इतनी शानदार होती कि इस दरवाजे का लकड़ी का है, कोई मशीन नहीं होती थी। यहाँ भी सेम होना है और उस तरफ भी सेम होना है। तो ये अपने आप में उस समय बहुत शानदार अद्भुत कलाकारी हम इसको कह सकते हैं। अच्छा, जैसे खोली का गणेश भी है, गणेश जी भी इस पे है, और अमूमन देखा जाता है कि पहाड़ी के जो हमारे घर हैं
पहाड़ों में जो घर होते हैं हमारे, उनमें थान भी अंदर होते हैं, तो इसके कुछ नियम भी होंगे अंदर जाने के, कुछ हाँ नियम है जी, इसमें? हाँ जी, बिल्कुल नियम है। हमारा यहाँ पे यह है कि भाई एक तो जो हमारी कहा जाता है कि घर के जी। देवी की स्थापना होती है या भगवान की स्थापना हम जो लोग करते हैं, तो जैसे हमारे इस घर में भगवान माँ देवी का स्थापना हो रखी है उस टाइम पे जब ये मकान बना होगा, अच्छा। जिसको हम कुल देवी कहते हैं। तो आज भी हम लोग घर के अंदर जूते नहीं लेके जाते हैं, अच्छा। चाहे इसमें हमारे गेस्ट हों या कोई भी मेहमान आ जाए या घर का आदमी आ जाए, छोटा बच्चा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, तो खोली के अंदर से वो शूज नहीं ला सकता अंदर। तो ये हमारे नियम है कि भाई, क्योंकि पहले से ये बनी आई है प्रथा कि घर के अंदर आपको नंगे पाँव जाना है, क्योंकि भगवान गणेश के से हम जब अंदर जाते हैं, उस खोली के अंदर जाते हैं, तो हमको बिल्कुल शुद्ध होके जाना है। अच्छा, इन रूम की बात की जाए तो किस तरीके से सेटअप लगाया है आपने? जैसे कि यहाँ पर मैं देख रहा हूँ पहाड़ की मिट्टी है, जैसे पहाड़ का लुक है ये पूरा। जी जी, अभी आप जैसे छत की तरफ देख लीजिए, ये छत के जो ये बना हुआ है सीलिंग, जिसको हम इसमें मॉडर्न सीलिंग कहते हैं, ये बिल्कुल अभी उसी टाइम की है। ये जो है ये तुन की लकड़ियां हैं, इसमें आप पट्टे देख लो, ऊपर जो बने हुए हैं, जो तखत है वो भी तुन की लकड़ियां हैं। तो इसमें तुन और थुनेर का ज्यादा उसमें यूज हुआ है, प्रयोग हुआ है। और जो दीवार है वो लगभग 18 इंच से 22 इंच चौड़ी दीवारें हैं, और इसमें हमने वही रखा हुआ है जो उसमें ये लेप किया गया है, वही लेप आज भी हम इसमें करते हैं, और ज्यादा इसमें कुछ हमने नहीं किया। अब इसका जो फर्श है, फर्श पे पूरा मिट्टी का तखत और मिट्टी इसमें बिछी हुई है, लेकिन हमने थोड़ा इसको मॉडर्न करने के लिए इसमें थोड़ा सा कारपेट बिछा दिया है। अच्छा, तो जो ये मिट्टी है, मिट्टी की लिपाई का भी नियम होगा इसमें? मिट्टी की लिपाई का? हाँ, मिट्टी, हाँ जी, हाँ जी, मिट्टी का लिपाई है, आप समझ लीजिए कि इंसुलेशन का काम करता है। अच्छा। कि भाई जो अगर बाहर ठंडा है तो अंदर गर्म होगा, अंदर गर्म है तो बाहर ठंडा हो जाएगा, ऐसे इंसुलेशन का काम करता है। अंदर जैसे बाहर का टेम्परेचर ज्यादा है तो अंदर कम हो जाएगा, और यदि बाहर का कम है तो अंदर ज्यादा हो जाएगा। अच्छा, जिस तरीके से पहाड़ों में रहन सहन होता है वही लुक आपने यहाँ पर दिया है। इसके पीछे आपका क्या मानना है कि जो देश विदेशों से यहाँ लोग आ रहे हैं उनको संस्कृति से रूबरू कराना भी है इसमें? जी जी, इसमें यह है कि सर देखिए, हमारे ये हेरिटेज होम, यानी कि हमारा जो पौराणिक घर हम इसको कह सकते हैं, जो हमारा पहाड़ी घर है, हमारे दादा लोगों ने बनाया है। मैंने इसमें कुछ ज्यादा कुछ नहीं किया है, केवल हल्का इसको रिनोवेट किया है। इसमें जैसे लाइटिंग वगैरह की है, इसमें बेडिंग वगैरह थोड़ा सा मॉडर्न किया है। बाकी जो दीवार है वो वही है, उसमें मैंने मिट्टी की ही लिपाई की है। कहीं कहीं पे अगर जरूरत पड़ी है तो जैसे खिड़कियां हैं, खिड़कियों को थोड़ा सा मॉडर्न किया है, बड़ा किया है, बाकी सब कुछ वही है। आप इसमें पुराने दरवाजों का शेप भी देख लिया, बहुत भारी दरवाजे होंगे ये। इसमें जो आप ये देख सकते हैं, इसमें कुंडी, वो उसी जमाने की कुंडी लगी हुई है। और जो मैं दूसरा दरवाजा आपको दिखाऊंगा, तो उस दरवाजे के पीछे भी आज ये आप देख सकते हैं कि बिल्कुल अभी भी वही कुंडियां रखी। गेस्ट आता है तो उसी कुंडी को लगा, ये कुंडियां बंद हो गई, ये चटकनी हो गई, इसको हम चटकनी कहते हैं। ये अब वो उसी टाइम के ये सब बना है। अच्छा, पर्यटकों की बात करें, कौन कौन से लोग यहाँ ठहरे हैं अभी? कहाँ से कहाँ के लोग अभी आ चुके हैं इधर? इसमें तो पूरा आप कह सकते हैं पूरा देश विदेश, हमारे पूरे वर्ल्ड के इसमें लोग आ चुके हैं। अभी यूएसए से एक प्रोफेसर जिम आते हैं, जिन्होंने कि विश्व धर्म पे उनका टॉपिक है, और हमारे इंडियन कल्चर पे भी लगे 30 से 40 साल उनका रिसर्च का अनुभव है। इतनी पूरे हमारे जैसे, मैं ऊखीमठ क्षेत्र का रहने वाला हूँ, उतनी जानकारी हमको नहीं जितनी उनको है। वो प्रोफेसर जी में, और वो 2018 से लगातार हर साल यहाँ पे आते हैं। वो कभी अपने फैमिली के साथ आते हैं, कभी अपने रिश्तेदारों के साथ आते हैं, कभी अपने स्टूडेंट के साथ आते हैं। पिछली बार वो अपने 2 स्टूडेंट और उनकी बच्ची के साथ आए थे। उनका एक स्टूडेंट यूएसए में पुलिस में सीनियर ऑफिसर है, और दूसरा उनका जो स्टूडेंट थी वो एक लड़की थी, महिला थी, और वो यूएसए में ही सुपर स्पेशलिस्ट थे कि इमरजेंसी जो मेडिसिन होती है, तो उसकी वो लोग यहाँ पे रुके, 1 हफ्ता यहाँ पे रुके। तो हमने आसपास पूरा जगह उनको घुमाया। यूरोप से यहाँ पे आते हैं, इंग्लैंड, अमेरिका से, आपका चाहे आप ऑस्ट्रेलिया से यहाँ पे आते हैं, हंगरी से यहाँ पे आते हैं, ऑस्ट्रेलिया से यहाँ पे आए, बहुत सारे यूरोप के विदेशी लोग, जो लड़कियां हैं चाहे पुरुष हैं, महिला, सब हमारे पास खाना बनाना सीखने भी आती हैं। जो हमारा पहाड़ी खाना होता है, हमारे पहाड़ी कल्चर होता है, उसको सब सीखने के लिए भी आते हैं। अभी हमारे यहाँ पे एक शोधार्थी, हम कैसे रिसर्च फेलो हैं, जो जर्मनी से आए हैं, जो हमारे पहाड़ी कल्चर जितने भी देवी देवता होते हैं, हमारे कौतिक होते हैं, हमारे मेले होते हैं, हमारे जागर होते हैं, हमारे गीत संगीत जो भी होता है पहाड़ी, उस पर वो शोध कर रहा है। तो आजकल वो थोड़ा देहरादून गया हुआ है, तो पिछले वो 1-2 साल से हमारे यहाँ पे
कंटिन्यू आते रहते हैं। अच्छा, गांव के लोगों की बात करें तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट कितने लोग आपके साथ स्वरोजगार से जुड़े हैं? इसमें मैं कह सकता हूँ बहुत सारे लोगों को उसमें स्वरोजगार में, अभी जैसे भाई ये हेरिटेज होम है, तो लगभग हमने आसपास ओखीमठ के आसपास के 10 पुराने घरों को रिन्यूवेट करके उसमें होम स्टे शुरू किया है। तो हमने कहा भाई जो पुराने घर है, पौराणिक घर है, पहाड़ी घर है, उनको तोड़ना नहीं है, उनको आप जैसे हैं उनको थोड़ा सा रिन्यूवेट कीजिए, वो हमारी संस्कृति का परिचय है और जो हम लोगों की पहचान है वो, क्योंकि लोग इन घरों को तोड़ के नए घर बना रहे हैं। हमने कहा भाई नया घर आप दूसरी जगहों पे बना लो, रिक्वेस्ट किया बहुत सारे लोगों के, तो कई लोगों ने इसमें हामी भी भरी और होम स्टे भी हम लोग उसमें चला रहे हैं। जो युवा पलायन कर रहे हैं पहाड़ों से, छोटी छोटी नौकरी के लिए बाहर जा रहे हैं, अगर मैं वो इस स्वरोजगार को करे तो ये सफल व्यवसाय हो सकता है पहाड़ में? जी, जी। और मैं ये युवाओं को ये बात कहना चाहता हूँ कि भाई पहले तो आपको असेसमेंट करना है कि भाई हमारे क्षेत्र में क्या चीज़ें स्वरोजगार के लिए हो सकती हैं। जैसे हमारा ये क्षेत्र है पर्यटन के लिए, इसमें भरपूर और अपार संभावनाएँ हैं। किसी क्षेत्र में जैसे थोड़ा नीचे नदी के किनारे वाले क्षेत्र में उसमें कृषि का बहुत अच्छा होता है, क्योंकि पानी नीचे की तरफ ही बहता है, तो वहाँ गोल वगैरह होती हैं, खेत चौड़े-चौड़े होते हैं, तो वो बहुत और अच्छी ऑर्गेनिक खेती वगैरह कर सकते हैं। कहीं सब्जी का उत्पादन हो सकता है, कोई मछली का उत्पादन करता है, कोई कुक्कुट पालन कर सकता है। बहुत सारे स्वरोजगार के लिए लोग काम कर सकते हैं। जहाँ फल जाते होते हैं, वो फल का उत्पादन करके अपना जूस, जैम, स्क्वैश, अचार वगैरह ये सब चीज़ें बना के बेच सकता है। केवल यही नहीं कि भाई होम स्टे एक स्वरोजगार का माध्यम है। इसके साथ-साथ बहुत सारे माध्यम हो सकते हैं, लेकिन जो युवा साथी हैं उनको पहले सेल्फ असेसमेंट करना होगा, अपने आस-पास की जितनी भी चीज़ें उनको देखना होगा कि भाई यहाँ पे हमको किस क्षेत्र में अपॉर्च्युनिटी ज़्यादा हो सकती है। ऐसा नहीं कि भाई दौड़ में नहीं, उस दौड़ में नहीं जाना है कि भाई होम स्टे तो होम स्टे ही चलेगा। तो मैं ये भी एक सजेशन दूँगा कि भाई आप 2-3 चीज़ें इसमें ऐड कर सकते हैं, क्योंकि पहाड़ में ये चीज़ें होती हैं, सीज़नेबल होते हैं अधिकतर चीज़ें। तो 2-3 चीज़ों को लेकर यहाँ पे आप लोग वो काम कर सकते हैं। थैंक यू। दैनिक उत्तराखंड से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। आप लोग इतनी दूर से आए दैनिक उत्तराखंड का। ये हमारे साथ कैलाश जी हैं और ये रुद्रप्रयाग जिले का ओखीमठ का ये गांव की माली गांव है और इस सामने शानदार नजारा मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। सामने आपको हिमालय पर्वत भी यहाँ से दिखता है और जी देखा कि 100 साल पुराना ये घर कैसे होम स्टे में जो यहाँ के युवा हैं कैलाश जी हैं उन्होंने इसको बनाया है और साथ ही जो ये होम स्टे है इसमें कई फिल्में भी शूट हो चुकी है, यानी कि कई फिल्मों की शूटिंग भी यहाँ पर हो चुकी है। देश विदेशों से लोग यहाँ रहकर जा चुके हैं। उनका ये भी कहना है कि कई विदेशी लोग तो यहाँ पर बैठकर शोध भी कर चुके हैं और साथ ही ये उत्तराखंड के जो युवा है उनके लिए एक मैसेज भी है कि अगर मैं जो युवा छोटी छोटी नौकरियों के लिए आज भी महानगरों की ओर पलायन कर रहे हैं वो युवा इस तरीके के स्वरोजगार आज भी उत्तराखंड में कर सकते हैं। ओखीमठ से दैनिक उत्तराखंड के लिए मनोज चौहान।